ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर में। रोजगार से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो हमारे स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए तैयार है हमारे साथ बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद, जो आपको बताएंगे किस तरह से जो दुविधा है आपके मन में उसको दूर किया जाए, क्या रास्ते निकाले जाए, और अगर नौकरी से आप संतुष्ट नहीं है तो छोटा मोटा रोजगार कैसे शुरू किया जाए, इससे जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं। लगातार स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। कुछ सवाल हमारे पास आए हैं हमारे वेबसाइट के जरिए, वो एक एक करके मैं मनोज जी पहले आपसे पूछती हूँ। एक अनुज कुमार हैं रांची झारखंड से, उनका कहना है कि मैंने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है और होटल का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कैसे शुरू करें वो उनको समझ नहीं आ रहा। देखिए, होटल का बिजनेस अगर ये अपना खुद का करना चाहते हैं तो इन्हें दो तरह की बातें समझनी पड़ेंगी। पहला बात यह है कि अगर ये होटल मैनेजमेंट किए हैं तो होटल मैनेजमेंट एक अलग विषय हो गया और खुद का यह व्यवसाय करना एक अलग विषय है। अगर ये खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इन्हें पहले होटल या तो अपनी पूंजी से तैयार करना पड़ेगा या फिर कोई बिल्डिंग भाड़े पे लेके और वहाँ होटल इन्हें चलाने पड़ेंगे। तो इन्हें दोनों अपना समझना पड़ेगा, क्योंकि उतनी पूंजी होनी चाहिए कि आप होटल की बिल्डिंग तैयार कर लें, या आपके पास किसी होटल के लिए अगर किसी बिल्डिंग को आप भाड़े पे लेते हैं तो भाड़ा पर लेने के लिए उसे एडवांस देने पड़ेंगे, फिर भाड़े के महीने के देने पड़ेंगे। एट ए टाइम तुरंत आप को वहाँ से पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये भी बात है। तो कुछ पूंजी इनके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही ये अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आज के समय में होटल व्यवसाय में ज़्यादा स्कोप भी है और लोग जो है कि होटल को प्रेफर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और उनको फायदा भी होगा क्योंकि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है इन्होंने, तो चीजें इनको पता चली गई होंगी किस तरह से आप कर सकते हैं। चली गई होंगी, इनको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, विक्रांत। विक्रांत, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। फोन कट हो गया उनका, आप फिर से हमें फोन कर सकते हैं। हाँ, एक और सवाल आया है, आंध्र प्रदेश से है, उनका कहना है कि वो राइस मिल शुरू करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ता है और कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। देखिए, लाइसेंस तो जरूर है, और राइस मिल जहाँ तक आंध्रा की बात है, ये बड़े राइस मिल की बात कर रहे हैं। बड़े राइस मिल को चलाने के लिए कम से कम मिनिमम 6 से 7 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। लाइसेंस इन्हें खाद्य विभाग से लाइसेंस भी मिल जाएंगे, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ हो जाएगी। 6 से 7 करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी, इनका राइस का व्यवसाय चालू हो सकता है। आज के समय में नए तमाम सारे मशीनें आ गई हैं जो ऑटोमेटिक मशीन हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं। उस तरह की मशीनों को लगाने के लिए इन्हें लगभग 7 करोड़ की पूंजी इन्हें चाहिए। जी, ये लाइसेंस के लिए लाइसेंस इनका आराम से बन जाएगा। फूड डिपार्टमेंट का जो मतलब दफ्तर है वहाँ पे जाएंगे, इन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। जी, तो इनके भी सवालों का जो जवाब इनको मिल गया होगा। और एक और है हमारे साथ दिनेश कुमार लखनऊ से, उनका पूछना है कि प्लास्टिक रिसाइकिल का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। प्लास्टिक रिसाइकिल का अगर व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो इस फैक्ट्री को लगाने के लिए मिनिमम उनको 30 से 40 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसमें इनका ये व्यवसाय खड़ा हो सकता है। जी, इस पे बैंक भी लोन करेगा, 10% 20% की मार्जिन मनी इन्हें देनी पड़ेगी, बाकी पैसे लोन मतलब बैंक से लोन भी हो जाएगा। जी, चलिए मुंबई का रुख करते हैं, वहाँ मनीषा हमारी रिपोर्टर खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मनीषा, क्या लोग पूछना चाहते हैं सवाल, रोजगार से जुड़ी जो समस्या है, जो व्यवधान उनके सामने आ रहा है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं कि जो रोजगार करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा उन्हें कैसे शुरू करें, कितनी पूंजी चाहिए, क्या लोन उसके लिए मिल सकता है नहीं मिल सकता, इस तरह के सवाल अगर किसी के मन में हो तो पूछ सकते हैं। मनीषा, सुन पा रही हैं आप? लग रहा है उनसे संपर्क नहीं पा रहा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। मनोज जी, कई सवाल हो रहे हैं लोगों के मन में, कुछ सरकार के प्रति नाराजगी भी दिखाई दे रही है, कुछ योजनाएं, तो कुछ जो सरकार का काम है वो तो सरकार अपने आप करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सरकार कर रही है। और सरकार के मतलब किसी भी नौजवानों को मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि सरकार के नियम को चेंज करने की बात आप करते हो, ठीक है, लेकिन उसके वजह से आप अपने व्यवसाय को
हैम्पर करो या उसमें आगे ना बढ़ो, ये आपकी गलती है। सरकार देखिए, सरकार क्या है कि 125 करोड़ लोगों के लिए योजना बनाती है। इसमें कोई एक आदमी अगर सोचे कि मेरे लिए सरकार क्यों नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार जब भी करेगी तो सारे लोगों के लिए एक साथ करेगी। बट सरकारी जो भी मतलब उन्हें फायदे मिल रहे हैं, सरकारी जो भी उन्हें मतलब सुविधा मिल रही है, उसके आधार पे वो अपने आप को चेंज कर लें और उसके आधार पे अपने आप को मतलब व्यावसायिक तरीके से अपने आप को शुरुआत करने का कोशिश करें। ये मतलब सबके हित में होगा। सरकार के नियमों को बदलना जो हम लोगों के अपने पर्सनल हित में मतलब हम चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लोगों का जहां तक लाभ जुड़ा है, तो वो जब भी होगा वो सरकार के ऊपर। सरकार ने छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू भी किए, जैसे लघु उद्योग के लिए बिल्कुल बिल्कुल सरकार अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कुछ रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। सरकार तो करती है। सरकारी जो भी मतलब फायदे मिलने वाले हैं, आप उसको लेने के लिए जाइए ना। आप उसके आधार पर अपने आप को चेंज कर लीजिए। अब आपके आधार पर सरकार नहीं चेंज होगी, इस बात को हमें हमारे नौजवानों को समझना होगा। चूंकि नौजवानी ये जो मतलब उम्र होता है ना, इस उम्र में मिर्ग मरीचिका बहुत उभरता है। इसको देखना पड़ेगा कि हम मतलब हमको एक थोड़ा सा ग्रेविटी रखनी पड़ेगी, स्थिरता रखना पड़ेगा। हमें जो है कि मतलब आगे कोई भी काम करने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, स्थिरता रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम कर सकते हैं। सब कुछ सरकार को दोषित कर देना, सरकार को दोषारोपित कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है जी। क्योंकि आजकल युवाओं में पेशेंस जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। जैसे ही पढ़ाई पूरी होते हैं, चाहे कुछ भी हो, उनको बस पूंजी चाहिए। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, गोविंद हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। गोविंद, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी शंका है, वो आप पूछिए और आपकी समस्या का हल जरूर निकलेगा। मनोज, मैं ये बात कर रही थी कि जैसे ही हम 12th पास करते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि आजकल परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन लेना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉल सेंटर ही ज्वाइन कर लिया, फिर अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर सोचते हैं कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मेरी सैलरी 10,000 है, मेरे दोस्त की सैलरी इतनी हो गई है। ये तो मतलब एकदम बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में हमारे युवाओं के अंदर, कि उन्हें उनका जो पेशेंस है ना, वो पेशेंस टूटता चला जाता है और जिसके वजह से आगे चल करके मायूसी का सामना करना पड़ता है। मतलब इस उम्र में पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है मेरे समझ से, बल्कि वो जब उनकी उम्र 40 के ऊपर हो तो बल्कि पेशेंस कम हो तो चलेगा, लेकिन इस उम्र में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के किसी काम में हो मतलब स्थिर तरीके से उस काम को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी देखा गया है कि जिन्होंने आईटी से डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने सॉफ्टवेयर से कर रखा है, किसी ने हार्डवेयर से कर रखा है, तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए राहें बहुत आसान हो जाती है। जरूरी नहीं कि आपको नौकरी मिले। अगर आपने हार्डवेयर का कर रखा है कोर्स, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में वो अपना आराम से कोई ना कोई व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग का काम चालू कर सकते हैं, किसी भी तरह से इंडस्ट्रीज को मदद करने का काम चालू कर सकते हैं। ये सारा चीज है उनके पास, बट वही है कि उसके में धैर्य करके लगा के और उस काम को आगे लेकर चलना होगा, इत्मीनान से, आराम से, जो है कि मतलब सर्विस पार्ट को मजबूत करना होगा, तो बड़े आराम से उनका जीवन यापन और उनका इनकम एक अच्छा खासा हो सकता है। जी बिल्कुल। रांची से रुति जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करते हैं। रुति, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैडम जी, मेरा ये सवाल है कि मैं आईटी में डिप्लोमा कर रही हूँ और मेरे पास करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आईटी में कोई छोटी मोटी दुकान खोलूँ, तो उसके लिए मुझे मतलब मेरे पास जितने पैसे हैं, क्या उसमें मेरी कोई अच्छी दुकान खुल सकती है? जी मनोज, आईटी में आप दुकान अगर खोलेंगी तो आप सॉफ्टवेयर या वेबसाइट वगैरह बना सकती हैं, जिसके लिए एक छोटा सा जगह की जो आवश्यकता पड़ती है, उसमें आप 1-2 लोगों को मतलब सैलरी पे रख सकती हैं और छोटे छोटे वेबसाइट को मतलब कांटेक्ट लीजिए और उससे जो है कि मतलब आप स्टार्ट कीजिए। आगे चल करके आपके पास मतलब धीरे धीरे करके आपका जो इनकम होगा, उस इनकम को भी आप उसमें लगाते जाइए और एक दिन आप भी एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी बन सकती हैं।
जी रुचि, तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। वो कुछ शुरुआत करना चाहती है बिजनेस के लिए, तो वेबसाइट का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बस आपको कांटेक्ट करना होगा, कि आपको बताना होगा कि आप वेबसाइट में क्या क्या फैसिलिटीज उनको दे रही हैं, आप औरों से अलग कैसे उनकी वेबसाइट बना रही हैं, क्योंकि आपकी शुरुआत होगी तो आप कम पैसे में भी उनकी वेबसाइट अच्छे से बना सकती हैं। तो लगातार हमारे दर्शकों का फोन आ रहा है, आप भी हमें फोन कर सकते हैं कि क्या समस्या है आपकी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं रोजगार से जुड़े हुए। रुचि, जैसे ऐसे कई लोग हैं मनोज जी जो अब नौकरी नहीं करना चाहते, उनको पता है कि अगर मैं नौकरी करूंगा, अगर आईटी से भी मैंने किया है तो 15 से 20 हजार स्टार्टिंग मुझे मिलेगी, उससे अच्छा कि ना मैं बिजनेस करूं। तो इस तरह की सोच बहुत लोगों के मन में है आजकल। क्या इसकी वजह जल्द पैसा कमाने की है, क्या है? नहीं, जल्द पैसा कमाने की जो है वो है ही, लेकिन यह चीज कहीं से खराब नहीं है। आज आप चले जाएं बंगलोर में तो इन्फोसिस या और भी जो बड़ी कंपनियां विप्रो वगैरह हैं, इनके अलावा कम से कम नहीं कुछ तो 8 से 10 हजार छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं जो छोटी छोटी कंपनी बना के वहाँ सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब खराब नहीं है, अच्छा है और आगे चल करके, लेकिन यह है कि अपने जो भी काम आप करें उसमें ईमानदारी रहनी चाहिए। जी। और सर्विस पॉइंट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि मार्केट में आप एक ब्रांड बना सको और अपने आप को एक आप मतलब इस्टेब्लिश कर सको। ये सबसे बड़ी बात है। जी, हमारे साथ मेरठ से प्रिया जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रिया, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, मेरा सवाल मनोज सर से ये है, मैं एक्चुअली बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। जैसे ये हिल स्टेशन अपील्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे एक जैसे रेस्टोरेंट मैंने सुना है, जैसे होटल है लीज पे लेते हैं, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर लीज पे मैं कोई होटल लेती हूँ और वहां से मतलब अपना शुरू करती हूँ, तो उसमें रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये पूछना चाहती हूँ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, लीज पे जो आप होटल लेना चाहती हैं तो आपको उस तरह की बिल्डिंग को देखनी पड़ेगी और उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लेना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना पड़ेगा, 1 साल के लिए मिलता है, 2 साल के लिए मिलता है, 3 साल के लिए मिलता है, तो उस तरह का लेना पड़ेगा। एक तो ये भी होता है कि जैसे कोई पुराना होटल है और वह नहीं चलाना चाहते हैं, वह किसी को लीज पर दे देना चाहते हैं, तो उस तरह के होटल को जब आप लेती हैं तो एक पूरा इस्टेब्लिश सब कुछ मिलता है, वहाँ आपको पैसे ही देने होते हैं और फिर आप उसको अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकती हो, चला सकती हो। तो ये आपको मतलब देखना पड़ेगा, लेकिन लीज पर लेकर के आप कम से कम एक्सपीरियंस गेदर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो आप नहीं कर सकती, लेकिन एक्सपीरियंस गेदर कर सकती हो और आगे चल करके फिर अगर आपकी अपनी बिल्डिंग बनानी पड़े तो उसके लिए आप बैंक वगैरह से लोन भी ले सकती हो। जी, यहाँ पर अब छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी लगातार आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा कि क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।